नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरा पहला जो वीडियो है वो आप अवश्य देखें और आज अपन इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और उसमें से जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में भारत नामक एक देश स्थित है और भारत के अंदर एक राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। दोस्तों, राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है, देखिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब को जो मध्य से विभक्त करने वाली रेखा है ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। अब इसके समानांतर जो दक्षिण में रेखा है उसको बोलते हैं 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी मकरवर्त या मकर रेखा। दोस्तों, विषुवत रेखा जो है ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसके दक्षिण की तरफ इसके समानांतर जो रेखा है 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार से इस भूमध्य रेखा के समानांतर और जो उत्तर में रेखा है उसको बोलते हैं 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी का नाम है कर्क रेखा। तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर है। तो जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है उसको अपन बोलते हैं 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और जो दक्षिण में स्थित है उसको बोलते हैं 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा। तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है और राजस्थान कर्क रेखा यानी 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। ये जो है ये कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा जो है वो ये जो है ये कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो राजस्थान स्थित है। अब अगर अपन इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक। ये जो है ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति किस प्रकार की है? तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के
और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, अब अगर अपन राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखें तो राजस्थान जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। देखिए देशांतर जो रेखा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है गलोपर देशांतर रेखा इस प्रकार से होती है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो ये है देशांतर रेखाएं इस प्रकार से, देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब अगर अपन राजस्थान की कुल गलोबीय स्थिति देखें, कुल गलोबीय स्थिति तो वो कितनी है? 7 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की कुल जो है वो गलोबीय स्थिति है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना कि राजस्थान की कुल गलोबीय स्थिति कैसी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश माइनस 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो हो गया 60 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 17 मिनट, तो बच गया 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की कुल गलोबीय स्थिति है। अब अगर अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का आपको पता होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। यानी अगर अपन इस क्षेत्रफल को वर्ग मील में कन्वर्ट करें तो वर्ग मील कितना होता है? 1,32,000 और 140 वर्ग मील। अच्छी तरह याद रखना, 1,32,140 वर्ग मील, ये है वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ये है वर्ग मील 1,32,140 वर्ग मील। तो एग्जाम में जो आरपीएससी के द्वारा इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और पहले पूछे हुए भी प्रश्न है। तो इस प्रकार से राजस्थान का ये जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है, यानी लगभग 11% है। तो इस प्रकार से राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों
आरपीएससी में यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज के समान या पतंग के समान। राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुज के समान या पतंग के समान है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार देखिए किस प्रकार से है। देख तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये दिशाएं देखिए आप, ये दिशाएं हैं, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, पश्चिम है और इधर पूर्व है। मानचित्र में दिशाओं को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो राजस्थान का अगर अपन विस्तार देखें तो उत्तर में राजस्थान का विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट। अभी मैंने बताया आपको 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो उत्तर में जो सबसे अंत में गांव है, राजस्थान का सबसे अंत में गांव है या जो 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित गांव है, उस गांव का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव राजस्थान के सबसे उत्तर में उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित गांव है, सबसे अंत का जो गांव है वो है गंगानगर जिले का कोणा गांव। ठीक है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। और राजस्थान का जो दक्षिण गांव है, दक्षिण जो गांव है वो है बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव ये आरपीएससी में आए हुए प्रश्न है, अच्छी तरह याद रखना। राजस्थान का जो दक्षिण में स्थित अंतिम गांव है वो है बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो 23 डिग्री 3 मिनट और राजस्थान के दक्षिण दिशा में स्थित है। और अगर अपन पश्चिम की बात करें तो पश्चिम दिशा में जैसलमेर जिले का सम जो गांव है वो सबसे आखिरी गांव है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसलमेर का सम गांव 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और ये राजस्थान का अंतिम गांव है। और इधर अगर अपन पूर्व की बात करें तो पूर्व में राजस्थान का जो अंतिम गांव है वो है धौलपुर जिले का सिलान गांव। सिलान, धौलपुर जिले का सिलान गांव जो है ये पूर्व में राजस्थान का अंतिम गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो राजस्थान का अगर अपन उत्तर से और दक्षिण की तरफ विस्तार देखें तो ये है 826 किलोमीटर। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो विस्तार है ये है 869 किलोमीटर। ये दोनों प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी राजस्थान की है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ राजस्थान का जो विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ये जो है ये कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को स्पर्श करती है और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को स्पर्श करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी में पूछे गए हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है और सबसे दूर स्थित जो शहर है वो है श्री गंगानगर। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि सूर्य की सीधी किरणें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और भूमध्य रेखा से हम जो उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। देखो ये ग्लोब है, ये ग्लोब के मध्य ये 0 डिग्री अक्षांश पर ये भूमध्य रेखा है और इसके समानांतर ये उत्तर में कर्क रेखा है और इसके समानांतर ये दक्षिण में मकर रेखा है। तो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, एकदम सीधी। लेकिन अगर इसके उत्तर में जाएंगे अपन तो भी तिरछी होती जाएंगी और दक्षिण में जाएंगे तो भी तिरछी होती जाएंगी। तो चूंकि राजस्थान भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो बांसवाड़ा जो है ये कर्क रेखा के चूंकि नजदीक है इसलिए यहां पर ज्यादा गर्मी होगी और श्री गंगानगर जो है वो दूर है, तो यहाँ पर तिरछी किरणें जो है वो ज्यादा तिरछी पड़ेंगी, इस वजह से यहाँ पर गर्मी कम होगी। तो दोस्तों सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो हैं वो बांसवाड़ा पर पड़ेंगी और गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो रहा है, आपको पता है कि सूर्य जो है ये पूर्व दिशा में उदित होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। ठीक है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहां दिखाई देगा? सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में दिखाई देगा और धौलपुर में भी विशेषकर सिलान गांव में। यहां का सबसे जो अंतिम गांव है वो है सिलान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो वो है सिलान गांव, धौलपुर जिले का सिलान गांव, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले यही होता है। अच्छी तरह याद रखना, सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले राजस्थान में कहां होता है? सिलान गांव में। और अगर अपन इधर की बात करें तो इधर देखिए जैसलमेर जिले का जो समगांव है, ये समगांव राजस्थान का ऐसा गांव है जहां पर सूर्यास्त जो है वो सबसे अंत में होता है और सूर्योदय भी सबसे अंत में होता है। सूर्य अस्त भी इधर सबसे अंत में होगा और सूर्य उदय भी इधर सबसे अंत में दिखाई देगा। तो राजस्थान का वह स्थान जहां पर सूर्यास्त और सूर्योदय सबसे अंत में दिखाई देता है वो गांव है जैसलमेर जिले का सम गांव। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें।